नहीं, आप भावुक ना हो, आप कुछ ना कुछ किया है। आपका जरूर, आपका जो भी है, पूरे जो भी दर्शक देख रहे हैं, इनसे एक ही अपील है सबसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लास्ट उम्मीद अब सिर्फ आप ही बचे हैं। पाँव पड़ गई मैं, पर उन्होंने हमारी सहायता नहीं की। मैंने बोला हमने जो पैसे लिए वो वापस कर दो, पैसे हमारा घर भी बच जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज इनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है, मैंने क्या करना। तो घबराइए मत, जो भी है, अब ये लोग जितने भी दर्शक हैं आपका पूरा सहयोग करेंगे, सब आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि किसी ने तो सर हम 5 लाख से निकलेगी हमारे घर से, क्योंकि इस टाइम हम इतना परेशान है ना, हमारी हालत खराब है घर के क्योंकि मैं क्या करूंगी अकेली, इनकी हालत खराब है, बच्चे देखने, मेरी मम्मी देखने, क्या करना मैंने। नमस्कार जी, राम राम। तो आज का जो हमारा कंटेंट है, वीडियो है, उसमें आप सबसे एक अपील की आवश्यकता है, आपके सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि मैं आया हूँ इस वक्त चमोटू में। आप जानते ही होंगे, डाड़ से ऊपर की तरफ नगरी की तरफ जाते हैं तो पहले ही चमोटू एक जगह है, जीएक की तरफ मुड़ते हैं, तो वहाँ पर आया हूँ। पूरी स्थिति आपको दिखाऊंगा। अगर इसमें आपने इस परिवार का साथ नहीं दिया तो ये परिवार जो है इस टाइम मतलब आप सभी के लास्ट भरोसे के ऊपर है। अगर आपने साथ दिया तो इनकी बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा, हल हो जाएगा, समस्या से निजात मिल जाएगा। अगर आप सभी ने इस वीडियो को पूरा तक नहीं देखा, आधा अधूरा देखा, तो आपको इनकी दयनीय स्थिति के बारे में पता नहीं चलेगा, और हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत बड़ी दुखद अप्रिय घटना आपको सुनने को मिले। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखें। तो मैं आया हूँ इस टाइम चमोटू में, और चमोटू में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इनका पीछे का पूरा दिखा रहा हूँ। साथ में मैं आपको अभी फ्रंट घर देखने से तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत बड़ा घर है, बहुत बढ़िया रहन सहन है। देखने से एक बहुत अच्छी मतलब वाइब्स यहाँ पर आ रही हैं, लेकिन जब आप इनकी स्थिति को देखेंगे तो तब जाकर आपको इनकी समस्या के बारे में पता चलेगा कि आज ये परिवार जो एक संपन्न परिवार था, एक हंसता खेलता परिवार था, आज किस दौर से गुजर रहा है, क्या इनकी समस्या है, वो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। बस यही मेरी आपसे अपील रहेगी, और आप सबको भरपूर सहयोग इस परिवार का करना होगा। मैं घर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको, चाहे आप लोकल चमोटू के हैं, जिया के हैं, नगरी के हैं, डाड़ के हैं, आप सब जानते भी होंगे। मैं अब इनसे बात भी करवाता हूँ, लेकिन पहले आपको सब कुछ दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि हम हर केस की पारदर्शिता के साथ ही आपके समक्ष रखते हैं। ये इनका घर है, और ये परिवार एक छोटा सा हंसता खेलता परिवार आज जिस समस्या से गुजर रहा है, तो इनसे मैं आपकी बात भी करवाता हूँ। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखें। हाँ जी, नमस्कार जी। तो अभी सभी लोग आपको देख रहे हैं, मतलब पूरे हिमाचल से, बाहर से भी। तो थोड़ा मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। सर का नाम क्या है? अर्जिंदर कुमार। ये हैं अर्जिंदर कुमार, और ये पहले एचआरटीसी में, पहले क्या आज भी एचआरटीसी में कार्यरत हैं, लेकिन समस्या ऐसी है कि आज ये अपनी जॉब पर भी नहीं जा सकते। लेकिन क्या समस्या है आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। पहले इनसे ही पूरी डिटेल में बात करते हैं। हाँ जी, बताएं, सभी देख रहे हैं आपको, तो पूरी डिटेल से कितने परिवार में सदस्य हैं आप, पूरी डिटेल बताएं आप इनको। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। थोड़ा जोर से बोलना अब ना। मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। हाँ जी। 2 बेटा बेटी हैं, मम्मी है, हस्बैंड और मैं। ठीक है। हाँ जी। तो क्या आज अपील, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, क्या आपकी अपील है? आज क्यों आपको लाइव वीडियो में आना पड़ा? सर हमें आना पड़ा इसलिए क्योंकि हमारे घर के हालात नहीं ठीक, और मेरे हस्बैंड गए थे, जा रहे थे शिमला, उनका हुआ था एक्सीडेंट। कब की बात है ये? 2015 की बात है। 2015 की हाँ बात है, जी। ठीक है। इनके साथ थे सीनियर, 2 सीनियर थे, तो क्या बोलते, एक तो क्लर्क। हाँ, ये जा रहे थे शिमला, तो ये 7 लोग थे। अच्छा, इन्होंने बैन करी थी। ठीक है। तो क्या बोलते, मेरे हस्बैंड गए घर से, इनको भी ज़बरदस्ती लेके गए, तो क्या बोलते अपनी नैनो लेके गए। अभी तक हमने नंबर भी नहीं लिया था गाड़ी मतलब का। 2015 की बात है। ये और इनके बाकी जो स्टाफ के लोग थे, हाँ जी। शिमला जा रहे थे, हाँ जी। और गाड़ी नैनो गाड़ी थी इनकी। हाँ जी, टैक्सी की थी, नोवा गाड़ी। नोवा अच्छा, नोवा गाड़ी की थी पहले। मैंने
7 आदमी थे। अच्छा सुबह 5 रह गए, 3 ने बोला अपनी ले चल। अच्छा अच्छा 5 ही रह गए और फिर बोला कि इसमें लेके चलते मैंने हैं। बोला नंबर नहीं है सर, बोला नहीं कि नई गाड़ी निकलवाई थी आपने, नंबर नहीं था उस टाइम पे। नंबर लेने में लेट हो गई थी ना थोड़ा। चलो ठीक है, इनसे बात करते हैं। हाँ जी तो एक थे ट्रैफिक मैनेजर और एक क्लर्क थे, एक ड्राइवर था उसमें राय सिंह, वो भी HRTC के ही थे। ठीक है। और एक वो चला रहे थे गाड़ी घर से, तो मतलब पालमपुर से तो ये लेके गए, आगे सुजानपुर जाके राय सिंह ड्राइवर जो थे उन्होंने बोला कि मैं चलाता हूँ गाड़ी। ठीक है। फिर इन्होंने मना किया, 1-2 बार मना कर दिया, उसके बाद उन्होंने बोला कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो ये भी HRTC के तो हैं। तो उन्होंने फिर गाड़ी लेके चले गए। मतलब ये भी ड्राइवर हैं, ये तो चलाते ही अपनी गाड़ी खुद पहले से यही चला रहे थे। हाँ जी रास्ते में फिर दूसरे जो थे उन्होंने बोला मैं चलाता हाँ हूँ। जी, ठीक है, वो भी ड्राइवर थे वैसे। वो भी ड्राइवर। अच्छा ठीक हाँ है। जी, तो फिर शिमला जा रहे थे, कोई मीटिंग थी वहाँ पे। हाँ जी मीटिंग थी। ठीक है। हाँ जी, तो सुजानपुर से वो लेके गए राय सिंह गाड़ी। तो भोटा जाके ना आगे ट्रक खड़ा था, ठीक है। तो ये तो बीच में बैठे थे, इनको तो कुछ पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ट्रक के साथ गाड़ी मार दी। अच्छा, खड़े ट्रक के साथ गाड़ी, इनकी नैनो गाड़ी नई निकलवाई हुई अभी। हाँ जी, नई निकलवाई थी। अच्छा, और तभी 2 लोगों की डेथ हो गई थी मौके पर ही। हाँ जी, मौके पर। और इनकी तो हालत बड़ी ज़्यादा सीरियस थी। ठीक है। हाँ जी, पसली वगैरह टूटी हुई है इनकी सारी, फेफड़ा एक डैमेज है अच्छा, उसी एक्सीडेंट में फेफड़ा भी डैमेज हो गया, हाँ जी। पसलियाँ टूटी हाँ सारी। जी। अच्छा तो फिर मेरे को फ़ोन करता वही ड्राइवर, राय सिंह ड्राइवर, वही मेरे को फ़ोन करते बोलते कि आप जल्दी से आ जाओ, आपके हस्बैंड को पेट में दर्द पड़ी है। अच्छा। तो मेरे को कुछ पता नहीं था, मेरे मायके वाले भी गए साथ में। ड्राइवर ठीक था वो जो नैनो चला रहा ठीक था? थे। अच्छा, उनको कोई जब दिक्कत तक नहीं? मैं हमीरपुर पहुंची वो बिल्कुल ठीक थे। अच्छा हाँ जी, वो ऐसे गए और बेड में लेट गए जाके। अच्छा, फोन भी उन्होंने किया कि ऐसे हाँ से जी, होगी हाँ दिक्कत? जी। अच्छा और मैं उधर जाके उनको बोलने लगी कि भाई आपने क्या किया ये, ठीक। और क्या बोलते, इनकी तो हालत बड़ी ज़्यादा सीरियस थी। जी जी। हाँ जी, तो डॉक्टर ने बोला कि इनके साथ तो बात मत करना आप। मैं तो इनको देख के रोने लग पड़ी, और पालमपुर से मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे से पहुंचने से पहले पहुंच गए थे। अच्छा हाँ जी, तो फिर वहाँ पे इलाज करवाया इनका, फिर वहाँ से भी टांडा लेके आए इनको। अच्छा। फिर टांडा रहे, काफ़ी दिन टांडा में लग गए हमें, 2 महीने घर ही रहा। 2 मंथ ही घर ही रहे। ठीक है। हाँ जी, घर में भी इनकी बहुत बुरी हालत थी, रोटी केस तक चला नहीं। सर, MSC के तहत था जी, जी। केस चला। अच्छा, आप रेस्ट करो, डॉक्टर ने वैसे भी आपको मना किया ना, ये बोल रही हैं तो बस रोटी तक नहीं खाई जाती थी इनसे। अच्छा हाँ जी। फिर क्या बोलते, घर में पापा जी बीमार थे, तो उस चक्कर में हमने फिर उन्होंने केस कर दिया। ठीक है। हाँ जी, तो फिर क्या हुआ, ये केस चल पड़ा हमीरपुर। हाँ जी। तो हाँ जी, हमीरपुर केस चल पड़ा, तो एक केस किसके अगेंस्ट चला आपका? ट्रक खड़ा था, आपकी गाड़ी हिट हो गई, जी। कोई ड्राइवर दूसरे चला रहे थे, हाँ जी, 2 लोगों की डेथ हो गई, हाँ जी, एक चलाने वाले ठीक थे, हाँ जी, और इनकी भी फेफड़ा भी डैमेज हो गया, पसली भी ये हो गई। तो केस किसके अगेंस्ट चला आपका? ये हमारे ऊपर डाला उन्होंने केस, इंश्योरेंस वालों ने। अच्छा, इंश्योरेंस वालों मतलब आपने तो उल्टा क्लेम लेना था ना कंपनी जी, से, हाँ जी। जैसे इंश्योरेंस का होता है। हाँ जी, ठीक है, तो क्लेम आपको मिलना था, इनको मिलना था। हाँ हमें जी। तो कोई क्लेम नहीं मिला, ऊपर से इंश्योरेंस फुल इंश्योरेंस थी? हाँ जी, अच्छा। ऊपर से गाड़ी का कर्जा भी भरा हमने, जो था लोन गाड़ी का वो भी भरा। हाँ। इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी। नहीं, स्टोरी पे आते हैं ना कि जैसे कि एक्सीडेंट हो गया, हाँ जी, उसके बाद फिर जो स्पॉट पर फोटो वगैरह होते हैं, ठीक है, सर्वेयर आता है, फोटोज वगैरह लेता है, और उसके बाद पूरे क्लेम के लिए जाता है कंपनी के पास कि क्लेम मिलना चाहिए गाड़ी का भी, और जो पर्सन डैमेज हुए हैं उनको भी, जो लॉस हुए हैं उनको भी क्लेम मिलना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, फिर कंपनी के साथ वो चला, क्लेम के लिए अप्लाई किया। हाँ जी, क्लेम के लिए अप्लाई हुआ ना पहले तो? हाँ जी, अप्लाई के बाद फिर अप्लाई के बाद फिर वहाँ पे हमीरपुर केस चल पड़ा हमारा। हम्म। तो क्या हुआ, वहाँ पे एक केस तो हम जीत गए। अच्छा, हमीरपुर से एक केस जीत गए। ठीक एक है। केस जीत गए, तो वो क्या बोलते, क्या नाम था उनका, ट्रैफिक मैनेजर, अच्छा। उनकी मिसी जो थी, हाँ जी। उन्होंने क्या किया, पैसों के चक्कर में धर्मशाला केस मंगवा लिया। अच्छा, ट्रांसफर कर दिया धर्मशाला करवा के लिए। लिया। अच्छा। तो अब मैंने कैसे जाना था धर्मशाला, हमने वकील कर लिया, हमने, हाँ वकील था, उससे बात की, उसने बोला मैं केस लड़ूंगा बोला, तो वो भी पैसे लेता रहा। अच्छा, फिर अब मैं वहाँ धर्मशाला जाना कि इनको देखना क्या करना। इनकी तबीयत भी, एक तरफ इनकी तबीयत खराब थी हाँ जी, और दूसरी वहाँ पे तरफ। केस भी चला हुआ था। अच्छा, हाँ जी, ठीक ठीक। हाँ जी, तो फिर मैं नहीं जा पाई, फिर बाद में वो केस हार गई।
अच्छा, आप वहाँ कोर्ट में आपके चक्कर कम हो गए क्योंकि आप हॉस्पिटल में बिजी थे, हाँ जी, वकील आपका केस देखता रहा हाँ जी, और वो केस जो धर्मशाला में लगा था वो आप हार गए। हाँ जी। ठीक है, ये कब हारे आप वो केस? ये 21 में। अच्छा, वो कंपनी के साथ केस लगा, इंश्योरेंस कंपनी के साथ, और 2021 में केस आप हार गए। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद? उसके बाद क्या हुआ फिर शिमला चला केस हमारा ना, अच्छा, वहाँ पे भी 3 वकील किए हमने, ठीक है, तो वहाँ का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। पैसे वगैरह देते गए हम, अच्छा, और बाद में मतलब 3 वकील किए थे, तो उन्होंने भी पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, हमें नहीं पता। पैसे तो हम देते रहते थे उनको। अच्छा, आज हमारे पास ना पैसा है ना कुछ है, बिल्कुल खाली हो चुके हैं, और इनको देखना पड़ेगा मेरे को। अब इनको अभी क्या क्या इनको क्या दिक्कत है? 30 लाख कर्जा हमारे पास। 30 लाख हाँ जी, कर्जा है। कर्जा? हाँ जी, मकान जो वो भी लोन पे है हमारा। अच्छा, ये जो मकान बना हुआ आपका सारा लोन के ऊपर है, ये सारा ही? सारा मकान लोन पे है। अच्छा, अभी लोन कंप्लीट हो गया या अभी तक चला हुआ आपका? लोन चला हुआ है। अच्छा, लोन चला हुआ हाँ आपका। जी, तो लोन कंप्लीट कैसे होगा? मैं इनको देखना कि बच्चों को पढ़ाना कि क्या करना मैंने। ये जो मकान मैंने अभी दिखाया वो सारा लोन के ऊपर हाँ है। जी, लोन लोन अभी तक आपकी किस्तें जाती हैं, हाँ जी, ठीक है, वो अभी तक स्टैंड है लोन भी, हाँ जी, ठीक है, और वो बाकी बस 30 लाख जो आप बता रहे हाँ हैं जी। मकान का, अगर बाकी इनकी पीजीआई की दवाइयाँ, दवाइयाँ अलग से। अभी क्या क्या दिक्कत हो रही है इनको, क्या क्या है? इनको लंग्स में ना दिक्कत है। हाँ जी, हाँ जी, किडनी तो थोड़ा रिकवर कर गई है ना। ठीक है। हाँ जी। इस टाइम आपकी जो अपील है, इन जो भी दर्शक देख रहे हैं, इनसे आपकी क्या आपको मतलब अपने घर के मकान के लोन के लिए आपकी मतलब आज बातचीत है, या इनकी दवाइयों के लिए, या क्या है मेन आपका? मैं तो सब कुछ बोलना चाहती हूँ कि मेरा घर भी बच जाए, हाँ जी, और मेरे हस्बैंड भी ठीक हो जाए। मैं इनका दवाइयों का खर्चा भी करना होता, घर भी देखना, तो मैंने क्या करना। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ही है कि मेरा नहीं, घर भी इंश्योरेंस बच का जाए। क्या, इंश्योरेंस का क्या है? इंश्योरेंस जैसे इंश्योरेंस- अभी जो मकान का आप बोल रहे हैं कि हाँ जी, इंश्योरेंस वाले तो 1 लाख 1 करोड़ 1.5 लाख क्या बोलते 30 लाख मांग रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी, हाँ जी। मतलब जब आप केस हार गए, हाँ जी, अभी वो हारे आप कुछ दिन पहले हाँ हारे, जी, हाँ जो आप जी, बोल रहे थे हाँ कुछ, जी, हाँ जी। कितने दिन पहले, कब की बात है? ये एक तो पहले आपने शिमला में केस हारा, हाँ जी, दूसरा केस कब हारे आप? ये पहले धर्मशाला में हारे, हाँ जी, उसके बाद अभी शिमला में हारे। शिमला में हार गए। 26 तारीख की बात है, सितंबर, सितंबर, हाँ जी, 26 सितंबर को आप ये दूसरा केस भी हार गए। हाँ जी। अब कंपनी आपसे उल्टा क्लेम मांग रही है, हाँ जी। कितना क्लेम मांग रही है? 1 करोड़ 30 लाख। अच्छा, कंपनी आपसे 1 करोड़ 30 लाख रुपए उल्टा मांग रही है, मतलब कंपनी ने आपको क्लेम देना था एक्सीडेंट का, हाँ जी, पर क्लेम देने के बदले मतलब आपसे, मांग रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, तो हमने कहाँ से देना, गरीब आदमी हम। नहीं तो आपको अभी क्या है, मतलब क्या कंपनी की कॉल आई या कोई लेटर आया या किस तरीके से, मतलब? अटैचमेंट के ऑर्डर आ गए ना हमें। अच्छा, घर के, हाँ जी, मतलब आप मतलब कुर्की करने के लिए बोल रहे हैं? कुर्की करने अरे के। बच्चे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम तो चालू हो गया काम, बच्चे क्या करेंगे ना। दुख भी इस बात का है, मैं ड्राइवर हूँ, 19 साल है चाटीसी में, बाकी प्राइवेट भी, तो कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, इधर कुछ नहीं हुआ। मेरी गलती क्या थी जनाब, मेरे ऊपर ही डाल दी। जी सर, इनकी क्या हाँ, क्लेम तो उल्टा मिलता है। आज दिन तक हमने यही सुना कि कंपनी का इंश्योरेंस करवा के रखो गाड़ियों की, क्योंकि कल दिन को कोई बात हो, कोई दुर्घटना हो तो उसमें क्लेम मिल जाता है, तो इसीलिए इंश्योरेंस करवाई होती है। पर ऐसा पहली बार सुनने में आया कि क्लेम इंश्योरेंस होने, इंश्योर्ड होने के बाद भी मतलब उल्टा क्लेम कंपनी को देना पड़ रहा है। लेकिन क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि ये सारे क्या आपकी क्या ऐसी गलती निकल आई? नंबर नहीं लिए थे, नंबर टेम्परेरी था ना। न टेम्परेरी नंबर था, तो अभी वो इशू हो गया था नया नंबर आपका? ना नहीं किया था, अप्लाई करने का मौका नहीं मिला ना। अच्छा, अच्छा, मेरे पिताजी बीमार थे इधर। अच्छा, उन्होंने वो ऑब्जेक्शन लगाया कि आप, तो नैनो गाड़ी ली थी, नहीं तो महंगी गाड़ी लेते ना हम। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए नैनो गाड़ी ली थी, गरीब आदमी से हाँ जी, हाँ जी, लोन लिया था। ठीक ठीक, ढाई इतना पैसा तो था नहीं, हाँ जी, पिताजी की बीमारी में लग गया। उसके बाद मैंने फिर बस चलाई मैंने, उसके बाद ठीक होने के बाद अच्छा, वोल्वो चलाई मैंने। अच्छा, अच्छा, ये तो अभी पिछले साल से थोड़ी दिक्कत आई, 2 साल से दिक्कत आई मैंने। 2 साल से अब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। नहीं जी, 2 साल से। अभी आपको किडनी की भी दिक्कत है ना? किडनी की भी है ना, थोड़ी थोड़ी ज्यादा नहीं। हाँ, अप डाउन है, पर कुछ ना कुछ है ही ना, दवाइयाँ। नींद नहीं आती है, नींद सारी रात थोड़ा जागते हैं। डिप्रेशन का इनको ना। अच्छा, डिप्रेशन का दवाइयाँ लगी हुई हैं? दवाई सर ये लगी हुई है, देखो आज भी देखी हूँ टांडा, ये सारा पीजीआई रहा पहले टांडा थे। वेंटिलेटर पे, अच्छा, अच्छा, वेंटिलेटर के ऊपर, पीजीआई। हाँ जी, फिर ये पीजीआई के हैं, पीजीआई में वेंटिलेटर पे रहे, ये सबको पता है अच्छा, अच्छा, कि वेंटिलेटर पे थे। ये बड़ी मुश्किल से बांध से बचाया इनको,
अब सर चलो तब भी मेरे पानपट्टी डिपो वाले है ना, उन्होंने बेचारे ने बड़ी हेल्प की मेरी। है ना। और जब आप हॉस्पिटलाइज ये थे सारा ये पीजीआई पैसे का ही है। 75 ये सारे 75,000 रुपये दिया। अच्छा अच्छा, ये आप देख पा रहे हैं कि जो भी इनका ट्रीटमेंट तब से, जब 2015 में इनका एक्सीडेंट हुआ नैनो कार से, तब से लेकर पीजीआई का इनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, ये सारी पीजीआई की है ना। ये हाँ जी, ये तो टांडा का है डॉक्टर, एक पीजीआई का है, एक टांडा का है। ये इनके जो भी इलाज चल रहा हाँ है। जी, और साथ में सब पीजीआई, और साथ में अभी लोन कितना आपका स्टैंड है? ये सारा आपका चला हुआ है। हाउस लोन है 1.5 लाख। 21.5 लाख रुपया हाउस लोन है। ये जो मकान आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं, बहुत सुंदर सा इन्होंने मकान बनाया है, लेकिन परिस्थितियां जब इनसे बातचीत करके पता चला कि ये जो मकान है, लेकिन इसके पीछे आपने देखा तो अभी 21.5 लाख रुपया लोन इनका स्टैंड है। और है बीमारी अलग ये है, और भी है लोन। बाकी लोन बाकी किस चीज़ के? बाकी ये 1 लाख इसके नाम है। अच्छा ये नहीं 1 लाख जी है, 2 लाख गड है। हाँ जी, अच्छा जी, या 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए वो अलग से लोन है, और उस ऊपर से ये 22-24 लाख रुपए लोन होने के बावजूद अब कंपनी आपसे लगभग 3 लाख रुपए रिश्तेदारों ने दिया, मतलब 26-27 लाख रुपया आपका लोन मतलब कर्जा है। इसके अलावा मतलब लोन 3 लाख रुपए तो एजुकेशन लोन है। अच्छा, पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई चल रही है, तो करना क्या हमने, हमारे अलग अलग लोन है आपके, मतलब वो तो आप वैसे तैसे कर ही रहे थे, लेकिन अब दूसरी तरफ से कंपनी अब आपसे ऊपर से मांगना शुरू हो गई है। और ये फॉर्म जो है रखा हुआ है, ये सारा कंपनी ने यहाँ से जो आपका केस लगा हुआ है, हाँ जी, ये है। ये आप देख सकते हैं। इनके मतलब मकान की कुर्की के ऑर्डर यहाँ पर आ चुके हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, तो मुझे आज आना ही पड़ा कि मतलब पहले से ये 27-30 लाख रुपया कर्जा इनके ऊपर पहले से ही है, मकान का, बच्चों की पढ़ाई का, इनकी बीमारी चल रही है, पीजीआई की है। ये सब पीजीआई के जो भी इनका इलाज चल रहा है। मतलब परिस्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही ख़राब परिस्थिति से गुजर रहे हैं। लेकिन उसके बाद अब ऊपर से अब कंपनी, जहाँ से कंपनी से एक आसरा होता है कि कंपनी अगर कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए तो कंपनियां क्लेम देती हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा केस चले कोर्ट में और ये केस हार गए। अब कंपनी इनसे 1 करोड़ कितना है, 30 लाख। 1 करोड़ 30 लाख रुपए मांग रही है। अगर ये 1 करोड़ 30 लाख रुपए कहाँ से देंगे, सबको दिख ही रहा है कि स्थिति कैसी है, पहले से ही ये मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं। अगर ये इस केस में अगर ये पेमेंट 1 करोड़ 30 लाख रुपया भरपाई नहीं कर पाते हैं, तो इस कंडीशन में इनका जो ये मकान है, इसकी नीलामी के, इनकी कुर्की के जो ऑर्डर यहाँ पर निकाल दिए गए हैं, जिसके यहाँ पर इनके ऑर्डर भी आ चुके हैं। ये चीज़ है। तो ये सारी परिस्थिति थी। मैं एक बार फिर आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ परिस्थिति। स्टार्टिंग में मैंने आपको मकान दिखाया कि मकान तो बहुत अच्छा है देखने के लिए, लेकिन मकान के पीछे का सबसे बड़ा लोन, जिस लोन के ऊपर इन्होंने ये मकान बनाया, एक नौकरी के सहारे, एक नौकरी कितनी इनको तनख्वाह मिलती होगी, उसमें भी अभी पिछले 2 साल से अभी ये जॉब पर नहीं जा पा रहे हैं। HRTC में बहुत अच्छे चालक थे, कभी इनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा, कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ, कुछ भी, एक साफ़ सुथरी नौकरी की इन्होंने। लेकिन उसके बावजूद लोन, बच्चों की एजुकेशन लोन, लगभग रिश्तेदारों से कर्जा उठाया, 27-28 लगभग 30 लाख के आसपास तो इनके पास पहले से ही कर्जा था। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात, जब 2015 में इनकी नैनो कार का एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में जब इन्होंने मतलब क्लेम के लिए अप्लाई किया, तो क्लेम देने की बजाय इनको अब क्लेम कंपनी को देना पड़ेगा, क्योंकि जो कोर्ट में इनका केस चल रहा, ये केस हार चुके हैं और कंपनी 1 करोड़ 30 लाख रुपए अब मांग रही है। अगर नहीं दे सकते हैं, नहीं दे पाते हैं, तो उस एवज में इनका जो ये पीछे बहुत सुंदर सा मकान जो दिख रहा है, वो कुर्की के ऑर्डर आ चुके हैं, है ना, वो ऑर्डर आ चुके हैं। तो इस स्थिति में अब इनका ये है कि ये चाह रहे हैं कि इनको एडवोकेट से बात की, तो ये बोल रहे हैं कि अब इनको सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, शिमला से इनको वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए भी आज इनके पास कुछ पैसे नहीं है, मतलब जो थे सारे दवाइयों में इनके चले जाते हैं। अब ये अपील ये आप सबसे कर रहे हैं कि अब इनको मतलब कोर्ट केस के लिए, मतलब इनका मकान बच जाए। अगर मकान चला गया तो उसके बाद कहाँ रहेंगे, क्योंकि बंदा सुबह से थका हुआ, कहीं से भी थका हारा जब आता है तो अपने मकान में पहुंचता है।
अपने मकान में चैन की सांस लेता है, लेकिन जब अपना मकान ही ना रहे, तो एक छत ही ना रहे, तो कहाँ जाएंगे? क्योंकि आज एक फिर से दोबारा से मकान रेंट पे रहना, रेंट देने के लिए भी पैसे नहीं इनके पास, और कब दोबारा से मकान, पहले बड़ी मुश्किल से इन्होंने मकान बनाया। तो मेन आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं इनकी समस्या को समझें, क्योंकि परिस्थितियों के बदलने का कोई पता नहीं लगता। ये पहले हंसता खेलता परिवार था, संपन्न परिवार था, अपना जीवन यापन अच्छे से कर रहे थे, लेकिन 2015 से ऐसा मोड़ आया कि पूरी सब कुछ सिस्टम ही पूरा बदल गया, पूरा जीवन ही बदल गया। बीमारी पड़ गई, एक्सीडेंट में गाड़ी तो गई, केस भी हार गए, पसलियाँ भी टूट गई, लंग्स भी मतलब इनके बीच में डैमेज हुए, ऊपर से अभी ये केस हार गए। 30 लाख रुपए वैसे कर्जा है, 1 करोड़ 30 लाख वैसे ही है। तो मतलब कहाँ ये 1 करोड़ 60 लाख रुपए कहाँ से निकालेंगे ये परिवार? क्या एक ड्राइवर 1 करोड़ 60 लाख रुपया देने के लिए सक्षम होता है? आप सभी जानते हैं, इतनी किसी में भी सक्षमता नहीं होती कि वो इतना सक्षम होता है कि इतने करोड़ों रुपए एक आम ड्राइवर दे पाए। तो इनका मेन आपसे ये निवेदन है कि इनका जो ऊपर अकाउंट नंबर दे रखा है मैंने, कैप्शन में ऊपर इनका अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर में आप सभी भरपूर सहयोग करें, आर्थिक सहयोग करें, ताकि इनकी दवाइयाँ भी चलें और ये शिमला जा पाएँ और कोई अच्छा सा वकील करके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएँ। और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के बाद जो ये केस हारे हैं, ये केस इनके पक्ष में आए। सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर इनको अब लास्ट भरोसा है, अंतिम भरोसा है कि वो इनकी अपील को सुनेंगे, वो इनकी फेवर में केस को लेके आएंगे। और बाकी आप सब के ऊपर है, अगर आप सभी इनका साथ देंगे तभी ये शिमला जा पाएंगे, तभी ये आगे वकील वगैरह हायर कर पाएंगे। क्योंकि अभी जो इनका कहना है कि इनके पास कोई भी पैसा नहीं है कि ये अब दोबारा वकील भी कर पाएँ। इवन धर्मशाला जाना और शिमला तक जाने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं है। अभी मेन तो आपका यही है ना कि शिमला से हाँ जी, मेन जो सुप्रीम, चले घबराइए मत, जो भी है अभी ये लोग जितने भी दर्शक हैं आपका पूरा सहयोग करेंगे, सब आपके साथ खड़े होंगे। क्योंकि कर लिए ना किसी ने तो सर हम 5 लाख से निकलेगी हमारे घर से, क्योंकि इस टाइम हम इतना परेशान है ना, हमारी हालत खराब है। घर के क्योंकि मैं क्या करूँगी अकेली, इनकी हालत खराब है, बच्चे देखने, मेरी मम्मी देखने, क्या करना मैंने। जो ट्रैफिक मैनेजर थे उनके घर भी गई थी मैं, उनकी वाइफ के पाँव पड़ गई मैं, पर उन्होंने हमारी सहायता नहीं की। मैंने बोला आपने जो पैसे लिए वो वापस कर दो, पैसे हमारा घर भी बच जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज इनकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं है, मैंने क्या करना, कहाँ कहाँ जाना मैंने, इनको दवाइयों का खर्चा करना, ये नया झमेला पड़ गया। कहाँ से दूंगी मैं 1 करोड़ 30 लाख कहाँ से दूंगी मैं? क्या करूँगी, बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगी? चलिए, ये सभी दर्शक है, मुझे भरोसा है इनके ऊपर, क्योंकि आज दिन तक जो भी केस हमने नगरोटा हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से रखा, इन्होंने खूब शेयर किया, आगे तक गया ये केस। पिछले जो भी केस थे खूब भरपूर सहयोग आया, और मुझे उम्मीद है कि ये हमारे जितने भारतवर्ष में, हमारे हिमाचल में जितने भी लोग रहे हैं, सभी सहायता में आगे आएंगे। बाहर जो हमारे देश के, हमारे हिमाचल के जो बाहर भी बैठे हुए हैं लोग हैं, वो भी आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। आपकी सभी ने पीड़ा देखी है और ज़रूर आपकी समस्या का समाधान निकलेगा, क्योंकि आज दिन तक हमने जो भी केस डाले हैं उनमें कभी भी मतलब विफल नहीं हुए। तो मुझे उम्मीद है जितने भी हमारे दर्शक हैं कि ज़रूर आपका कोई ना कोई समाधान निकलेगा। तो ये चीज़ें आपने देख ली कि इस टाइम की मुश्किल से हमने घर बनाया था, हमने सोचा अब घर बन गया, चलो ठीक रहेगा सब कुछ। इतनी मुश्किल हालात में हमने घर बनाया था और आज ये दिन देखने को मिल रहा है। कोई बात नहीं, वो कोई ना कोई हल यहाँ पे निकलेगा ही। तो ये स्थिति है, बस आपसे यही निवेदन है कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ पूरा देख लिया है तो इसको शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप अपनी तरफ से कई बार होता है कि हम भी कई बार सक्षम नहीं होते हैं आर्थिक मदद करने के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी ये वीडियो है, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पेज के ऊपर भी है, हमारे हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे हमने डाला है। इसको शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि शेयर से इतनी ताकत होती है कि पता नहीं किस संपन्न परिवार के पास पहुंच जाए। और ये ऐसे पहले भी हुआ है, आपने 20-20, 22-22 लाख रुपए भी इकट्ठा किया है इसी चैनल के माध्यम से, इसी पेज के माध्यम से। तो आज इस परिवार के लिए भी आप जैसे कि ये बोल रहे हैं कि आज जो भी हैं, कल को कोई ऐसी अप्रिय घटना हो सकती है, अगर ये ऐसी कोई नीलामी हो गई, कुछ हो गया, तो ये जीने लायक नहीं रहेंगे। जैसे कि इन्होंने अभी हम तो 5 लोग हैं, 5 मर जाएंगे हम। ऐसा ना सर,
ऐसा तो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं सर, ऐसे होगा नहीं आपके साथ, ये जितने भी हैं ये होने नहीं देंगे। इन्होंने मेरी गाड़ी ली हाँ जी, और मेरे को ऊपर ही से केस बना दिया। मेरा क्या कसूर था? ये गाड़ी मेरी ले ली, हाँ आपकी गाड़ी सारे लेके मिल गए आपस में सारे। और आपको अकेला छोड़ दिया संकट में। सभी अपने अपने घर में खुशी से रह रहे हैं और हमारे घर की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई, हमने क्या करना, हम इतने ज्यादा परेशान जज हैं। साहब नहीं देखते हैं कि कुछ भी। जज साहब ने क्या फैसला दिया, उन्होंने देखा नहीं है कि ड्राइवर की कितनी हैसियत होती है, कितनी सैलरी मिलती है ड्राइवर को। ये आप इनकी पीड़ा देख सकते हैं। माननीय हमारे जज साहब उनसे भी ये अपील कर रहे हैं कि वो क्या देखकर मतलब अपना वहाँ पे रखते हैं, फैसला क्या सुनाते हैं। एक गरीब परिवार, एक किस तरीके से परिवार। गाड़ी थोड़ी पैसा थोड़ी दिया था मैंने, गाड़ी दी थी ना इसलिए मैंने। हाँ जी, हाँ जी, वो मैंने बोला था नंबर नहीं है। हाँ जी, आपको मैनेजर ने बोला कोई बात नहीं है, ये शिमला तो जाना है, तो दिल्ली जाना। बोले ये शिमला तक ही तो जाना है। हाँ शिमला तक की जाना, आपने मना भी किया, उसके बावजूद भी आपकी गाड़ी लेके। और उसके बाद सुजानपुर तक मैंने चलाई, सुजानपुर तेल डाला, राइसिंग में बैठ गया स्टीयरिंग पे दूसरा ड्राइवर। उसने बोतल से आगे खड़े ट्रक के साथ गाड़ी ठोक दी, 2 लोग मार दिए, वो बरी हो गया, मैं फंस गया। मेरी क्या गलती है मैं बताओ? नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। वो क्यों बरी हो गया? वो किस लिए बरी हो गया? उसने 2 आदमी मार दिए, मेरी गलती है क्या? हमारी कोई चलो कोई नहीं, आप भावुक ना हो, आप कुछ ना कुछ आपका जरूर, आपका जो भी है, पूरे जो भी दर्शक देख रहे हैं इनसे एक ही अपील है सबसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लास्ट उम्मीद अब सिर्फ आप ही बचे हैं। आप ही इनको सलाह दें, कमेंट करके बताएं कि अब इनको क्या, अगर कोई एडवोकेट साहब देख रहे हैं तो ज़रूर इनका मार्गदर्शन करें, जरूर इनकी सहायता करें। इनका नंबर, इनका कॉन्टैक्ट नंबर, इनका अकाउंट नंबर सब कुछ डाला है। बस अब लास्ट उम्मीद सिर्फ जनता जनार्दन है। आप जितने भी शेयर करेंगे, आर्थिक सहयोग करेंगे, अगर कोई एडवोकेट हैं वैसे इनको सलाह देंगे, इनका कोई केस ले ले तो आज इनकी इस समस्या से इनको निकाल दें, बस यही है। क्योंकि ये बीमारी से लग गिर चुके हैं, कर्ज़ों से वैसे ही 30 लाख रुपए वैसे ही इनका पहले से मकान का कर्जा, उससे जूझ रहे थे। अब एक और समस्या यहाँ पर खड़ी हो गई, जो केस हार गए, और अब जो है 1 करोड़ 30 लाख रुपया अब इंश्योरेंस कंपनी इनसे मांग रही है कि ये कंपनी, ये लोग इस पैसे को भरें, अन्यथा ये जो मकान है ये फिर से वो नीलाम हो जाएगा, कुर्की हो जाएगी। अगर हमारे मकान की कुर्की हुई ना तो हमारे घर से 5 लाख से जाएंगी। बस हम मकान को नहीं जाने देंगे, हमें मरना मंजूर है, पर हम मकान को, हमारे को हाथ कोई ना लगाए हमारे मकान को। मैं भी ड्राइवर हूँ सर। जी 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 बिल्कुल, मैंने कोई वो गाड़ी नैनो टैक्सी थोड़ी चलाई थी, वो मैंने बिल्कुल 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 स्टाफ के उन्होंने बोला था, वो जो सिले गए सीनियर थे मेरे, मना करते हुए भी मतलब। नहीं मैं सबसे नया था मैं, हाँ जी, सारे पुराने थे, मैं कैसे मना करता फिर उनको? ये नहीं देखती बात, ये नहीं, सीनियर थे ना वो सीनियर थे, मना भी नहीं कर सकते अपने सीनियर को, ये क्यों नहीं देखी बात है ना, क्योंकि एक छोटा हमने उनसे किराया थोड़ा ना लिया था। 10 साल केस लड़ा, 10 साल पैसे दिए, कहाँ से लाऊंगा पैसे? कितनी कमाई है मेरी? नहीं नहीं, आप घबराएं मत, जितने भी सुन रहे हैं ना ये जरूर आपकी सहायता करेंगे, क्योंकि ये जितने भी हैं ना शेयर करने वाले, डोनेशन करने वाले, ये जो भी आपके साथ खड़े हैं, मतलब भगवान इनके रूम में ही आपकी सहायता करेगा, मेरे को पूरा भरोसा है। तो आपने सुन लिया, वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लगभग 27 से 28 मिनट का, 29 आधा घंटे का रख लो ये वीडियो था। तो इनकी समस्या ही ऐसी है जो मैंने आपको दिखाई, यहीं से शुरू किया था कि इनका मैंने आपको इतना अच्छा मकान दिखाया, लेकिन वो भी कर्जे में के तले दबा हुआ, पहले से ही कर्जे में है, ऊपर से एजुकेशन लोन, ऊपर से अब इंश्योरेंस कंपनी के पास ये केस हार चुके हैं, और अब 1 करोड़ 30 लाख रुपया कंपनी क्लेम मांग रही है कि उल्टा इनको भरपाई करनी पड़ेगी। अगर भरपाई नहीं की तो ये जो पीछे मकान दिख रहा है ये मकान नीलाम हो जाएगा। और ये पहले ही आपको बता चुके हैं कि अगर जिस दिन ये घटना हुई तो ये कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठा लेंगे जो आपने पहले ही सुन लिया। मैं वो शब्द मैं नहीं प्रयोग में लाना चाहता, इसलिए आप खुद समझदार हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेताओं तक, अधिकारियों तक, हमारे सीएम महोदय तक पहुंचाएं, ताकि इनकी जो समस्या है, क्योंकि एक सरकारी मुलाजिम है, आज अकेले यहाँ पर ये खड़े हैं अपने परिवार के साथ, अपनी पीछे माता जी यहाँ पर इनकी बैठी हुई हैं, ये भी पल पल किस तरीके से रात को सोती होंगी, किस तरीके से इनका आप देख पा रहे हैं। साथ में माता हैं, खुद हैं, अपनी इनकी ये वाइफ हैं, तो कैसे ये मतलब किस तरीके से ये
सो मुझे नहीं लगता कि इनको रात को नींद भी आती होगी। तो बस आप सोए हुए तो हमें जमाने हो गए। तो बस आपसे यही है, वीडियो और लंबा बन रहा है क्योंकि शब्द ही खत्म नहीं हो पा रहे हैं। तो बस ये है, अब इनका ऊपर अकाउंट नंबर दिया है, उसमें आप सहयोग करें ताकि शिमला जा पाएँ। शिमला में वकील कोई अच्छा सा हायर करके माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा ये खटखटाएँ और उसके बाद इनको कोई इनकी समस्या का समाधान हो। और बाकी के सब कुछ आपने सुन लिया, तो बस यही है कि अब शेयर में कमी मत छोड़ना, क्योंकि इस समय आप लास्ट इनकी उम्मीद हो। अगर आपने इग्नोर कर दिया तो इससे ऊपर कुछ भी नहीं, फिर भगवान है। तो मुझे उम्मीद है आप ही भगवान का रूप बन के इनकी समस्या का जरूर समाधान करेंगे। हरे कृष्णा जी, राम राम।